सबसे पहले एसईएमएस फाउंडेशन, वेलफेयर फाउंडेशन का शुक्रिया। एक आगाज़ करने का इस तरह के कार्यक्रम का, जिसे हम शेर-ए नशिस्त कह सकते हैं और बहुत ही सुखद अनुभव है कि हमारे साथ बेहतरीन शायर जो अपने-अपने इलाके के नामचीन शायर, कवि हैं और बहुत सारी और चीज़ें भी करते हैं जिसमें अनुराग सोनी साहब की बात करूँ मैं अगर, तो ये हमारे जयपुर शहर राजस्थान से बिलॉन्ग करते हैं, जयपुर शहर से और ये ना केवल सिर्फ़ एक राइटर हैं, एक बहुत अच्छे इंसान हैं, क्योंकि ये अगर लॉकडाउन के पीरियड में देखें बहुत सारी चीज़ें जो हैं, दुनिया की, देश की बहुत सारी चीज़ें उन पर अपनी कलम भी चलाते हैं, साथ ही क्रिएटिव राइटर तो हैं ही, उसके अलावा बहुत खूबसूरत फ़ोटोग्राफ्स आप क्लिक करते हैं और वो फ़ोटोग्राफ्स जो हैं, दुनिया के अलग-अलग हिस्सों की चीज़ों की मतलब ऑब्ज़र्वेशनल चीज़ें जो हैं, उन पर अपनी बात रखते हैं, फ़ोटोग्राफ के माध्यम से भी। जो आपकी संवेदनाएँ हैं, उनको लेकर आते हैं, उकेरते हैं। इस तरह की ये शख्सियत हैं, अनुराग सोनी साहब, अनुरागी मन इनको कहा जाता है, इस नाम से बहुत फ़ेमस हैं। और इसी तरह से हमारे साथ रामगढ़ मोहाली पंजाब से करण सहर, सहर जो है उनका तख़ल्लुस है, तो वो जो है सहर जो उनका तख़ल्लुस उस बात से वो बहुत मशहूर हैं और बहुत कम उम्र में उन्होंने एक मुकाम पाया है और आज अगर आप उस चंडीगढ़, पंजाब या और दिल्ली और कई जगह पर आप मुशायरे देखें, तो एक जो यंग जो है राइटर जो युवा हस्ताक्षर है, उस रूप में आप करण सहर साहब को देख सकते हैं। ऑनलाइन आपको कई जगह आपको मालूम चल जाएगा, इनके लाइव सेशंस इस दौरान लॉकडाउन पीरियड में चल रहे हैं। और यही बात अनुराग सोनी साहब के साथ भी है। अगर पूरे दुनिया में अगर देखें, अगर इंडिया की बात करूँ और इवन बाहर भी जाने वाले हैं ये अनुराग सोनी साहब भी, करण सहर साहब भी, जो दुनिया के दुबई और इस तरह के ऑनलाइन मुशायरे और अब जो वक़्त है, ये एक बहुत पॉज़िटिव चीज़ हमारे सामने आई है। इसी तरह से शमशेर साहिल साहब से जो करण सहर साहब से ही ताल्लुक उस बात से ही उनसे ताल्लुक हुआ, तो साहिल साहब जो है वो भी बहुत अच्छी नज़्में और ग़ज़लें लिखते हैं और बहुत सारी चीज़ें समीक्षा भी करते हैं और बहुत शायरी पर बात करते हैं और इतने कम उम्र में इतना बुलंदी पर पहुँचना, जो हम इनका देख रहे थे प्रोफ़ाइल, तो ये बहुत उम्दा शायर हमारे बीच आज जुड़े हैं, इस एसईएमएस वेलफेयर फाउंडेशन के माध्यम से और बहुत बेहतरीन ये आगाज़ रहने वाला है, ऐसा मैं मानता हूँ, क्योंकि अपनी-अपनी बात अपने शायरी के अंदाज़ में यहाँ लोग रखने वाले हैं। लेकिन इन दिनों पिछले दिनों में हमने ये शुरुआत करने से पहले थोड़ी-सी मैं बात रखना चाहूँगा, वो ये है कि आज कुछ दिनों में लॉकडाउन पीरियड में बहुत सारी चीज़ें, संवेदनाएँ हमने देखी, बहुत मुश्किलें बहुत लोगों के साथ पेश आई। कई वॉरियर्स हैं जो काम कर रहे हैं, उनको तो हम सैल्यूट करते ही हैं। लेकिन कुछ ऐसी बात भी पेश आई कि कुछ बेहतरीन इंसान जो हैं, वो भी हमने खोए हैं, वो कलाकार तो थे ही, हम भी कलाकार हैं, फ़नकार हैं, उस फ़न की इज़्ज़त करते हैं बहुत और उनको खोने पर हमें महसूस भी बहुत हुआ। तो ऐसी ही बात जो मैं बात कर रहा हूँ इरफ़ान खान साहब और ऋषि कपूर साहब इन दिनों में, तो एसईएमएस वेलफेयर फाउंडेशन के माध्यम से जो हम कभी भी हैं, तो वो संवेदनाएँ हम उनको प्रकट करते हैं। रईस फ़ारूक साहब का जो शेर है, लोग अच्छे हैं बहुत, दिल में उतर जाते हैं। लोग लोग अच्छे हैं बहुत, दिल में उतर जाते हैं। एक बुराई है, तो बस ये है कि मर जाते हैं। तो ये हाँ, जो हाँ। मसला है चले जाने का, ये बहुत दर्द देता है और ऐसे बेहतरीन इंसान जब होते हैं, तो और ऐसा ही जॉन एलिया साहब का जो शेर है, ये मुझे चैन क्यों नहीं पड़ता, ये मुझे चैन क्यों नहीं पड़ता, एक ही शख्स था जहान में क्या। तो ऐसे शख्स जब चले जाते हैं, तो ये महसूस होता है, बिल्कुल। तो मेरी बात से इत्तेफ़ाक रखते होंगे सभी यहाँ पर शायर जो मौजूद हैं और जब मुलाकात जो एक खूबसूरत नाम ये हमने इस कार्यक्रम का दिमाग में हमारे आया कि इस मुलाकात क्योंकि हम ये लोग जो 4 या 5 जितने भी लोग जुड़ पाएँगे इस महफ़िल के थ्रू, तो उसमें मुलाकात का सिलसिला है। ये कोई बहुत औपचारिक उस तरह की बात या शायरी की महफ़िल नहीं है, बड़ी अनौपचारिक है, अनऑफ़िशियल है। यहाँ पर हम पेश वो करने जा रहे हैं जो एक शायर महसूस करता है, आपको देखने को मिलेगा किस तरह से वो दुनिया को देखता है, इश्क को देखता है और बहुत सारे आयाम जो ज़िंदगी के हैं, उसको शायर या कवि किस तरह से देखता है, ये आपको यहाँ महसूस होने वाला है। तो मुलाकात की नज़र से मैं स्टार्ट करते हुए इस बात को आगाज़ करते हुए, तो मेरी ही पंक्तियाँ 2 अर्ज़ कर देता हूँ, फिर मैं आगे बढ़ूँगा, शायर को जी। दावत-ए-सुख़न दूँगा। तो धीरे-धीरे असर होगा मेरी बातों का, धीरे-धीरे असर होगा मेरी बातों का, अगर जारी रहा सिलसिला मुलाकातों का, अगर जारी रहा सिलसिला मुलाकातों का। तो ये वाह! मुलाकातों का सिलसिला ये एसईएमएस वेलफेयर फाउंडेशन ने बेड़ा उठाया है
तो निरंतर जारी रहेगा। हर वीक में या जब भी पॉसिबल होगा जल्दी-जल्दी ये सिलसिला कारवां यूँ ही चलता रहेगा। अच्छे शायर और यहाँ पर ख्वातीन व हज़रात को यहाँ अपनी कलम से जो भी है वो नज़्र करेंगे। बहुत सारे शेर, शायरी, कविताएँ, रचनाएँ। तो इसी बात को आगे बढ़ाते हुए हमारे साथ चंडीगढ़, पंजाब से बहुत ही एक उम्दा शायर और नौजवान शायर जिनकी काफ़ी समय से हम भी उनका इंतज़ार कर रहे थे उनको सुनने के लिए, चर्चा उनकी सुनी कई बार करण सहर साहब से। तो उनको दावत-ए-सुख़न देता हूँ इन पंक्तियों के साथ और बेशक वो साहिल तो हैं लेकिन कुछ और बात नज़र करते हैं उनके मुतल्लिक़ जो बहुत नामचीन शायर द्वारा कहा गया शेर है कि हम भी दरिया हैं, हम भी दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है। हम भी दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है। जिस तरफ भी चल पड़ेंगे, रास्ता हो जाएगा, रास्ता हो जिस तरफ जाएगा। भी क्या रास्ता हो बेहतरीन! जाएगा। तो ये जो साहिल साहब हैं, ये ऐसे साहिल हैं कि जो समंदर और जितनी भी चीज़ें हैं, अगर वो साहिल अगर वहाँ मिल जाए, तो वो रास्ता अपने आप बखूबी अपना बना लेता है। तो उन्हीं को दावत-ए-सुख़न देता हूँ। शमशेर साहिल साहब आपके सामने अब मुख़ातिब होंगे इस शेरी नशिस्त में, इस महफ़िल में। स्वागत स्वागत जी। है। सबसे पहले इस फाउंडेशन का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप जैसे अदब-शनास लोगों से रूबरू होने का मुझे मौका दिया। ये हमारी खुशकिस्मती कि हम आपको सुन पा रहे हैं आज जी और सर, मुझे बेहद अच्छा लग रहा है आप लोगों से मैं जुड़ पाया आज। तो चलो ज़्यादा वक़्त ना लेते हुए मैं अपनी एक गज़ल से बात शुरू करता हूँ। जी। अ, स्वागत है। गैर शख्स को ज़्यादा दिखाई दे, मुझको तो वस्ल में भी वो आधा दिखाई दे। क्या उसका भी है चारा अगरी कोई, क्या उसका देखना भी है चारा अगरी कोई, नज़रें मिले तो दर्द भी उड़ता दिखाई दे, मुकर्रर, मुकर्रर। दर्द भी उड़ता दिखाई दे। बहुत शुक्रिया। बहुत बढ़िया। क्या सोच कर रुकूँ बता वाह! तेरे शहर में अब, वाह, वाह! बहुत बढ़िया। क्या सोच कर रुकूँ बता तेरे शहर में अब, कुछ तो हमारे दरमियाँ रिश्ता दिखाई दे, कुछ तो हमारे दरमियाँ रिश्ता दिखाई दे। बहुत खूब। वाह! रिश्ता दिखाई वाह, वाह! शुक्रिया अनुराग वाह! जी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नज़रों को बहुत बढ़िया। एक इल्म तो ऐसा भी दे खुदा, नज़रों को एक इल्म तो ऐसा भी दे खुदा, अपना अगर है फिर ही वो अपना दिखाई दे, वाह! अपना वाह! अगर है फिर ही वो फिर भी वो अपना दिखाई दे। जी। अब एक शेर देखिएगा कि लड़वा दिया गया है खुदा को भी राम से, लड़वा दिया गया है खुदा को भी राम से, मसला जहान भर में ये कैसा दिखाई दे, हाय, बहुत हाय! खूब, बहुत खूब। क्या कहना, ये क्या कैसा कहना। क्या बात है! आज की बहुत सबसे खास बात। शेर देखिएगा कि बच्चे की पीठ पर तो है सामाए मुफलसी, बच्चे की पीठ पर तो है सामाए हमारे मुफलसी, मुफ़्लिसी माँ चाहती थी पीठ पे बस्ता दिखाई दे। बस्ता दिखाई बहुत दे। खूब, बहुत वाह! खूब, बहुत वाह! खूब। वाह, वाह, वाह! क्या वाह, बात है वाह! ये! मुकर्रर, मुकर्रर, मुकर्रर। बहुत शुक्रिया बहुत सर। बढ़िया। देखिए बच्चे की बहुत पीठ पर बढ़िया, तो बहुत है सामाए मुफलसी, हाँ, माँ चाहती थी पीठ पे बस्ता दिखाई दे। बस्ता दिखाई दे। वाह! वाह! शेर देखिएगा इसका क्या-क्या खलिश है पोशीदा जोकर की जिस्म में, क्या-क्या वाह! खलिश पोशीदा जोकर की शुक्र जिस्म कीजिए। में, दुनिया को महज़ उसका तमाशा दिखाई दे, क्या बात है! तमाशा। बहुत बढ़िया। बहुत खूब। बहुत-बहुत शुक्रिया सर। एक नाज़ुक सी गज़ल पढ़ रहा हूँ मैं, देखिएगा जी, कि जी। इरशाद। रोने के मंज़र आए पर नहीं रोए, हुँ, रोने के मंज़र आए पर नहीं पर रोए, नहीं रोए। क्या? हम यूँ क्या ही हालात से डर कर नहीं रोए, नहीं वाह! रोए। वाह! यूँ ही हालात से डर कर नहीं रोए। नहीं अब रोए। ये देखिएगा कि बचपन में ये सुना था, लड़के रोते नहीं, बचपन हाँ, में ये सुना था, क्या लड़के बात रोते लड़के नहीं, रोते नहीं। इसी रवायत में हम खुलकर नहीं रोए, नहीं रोए। क्या क्या बात है! कहना है, इसी क्या कहना है। वाह! रवायत खुलकर नहीं रोए। खुलकर नहीं रोए। वाह! अब शेर देखिएगा कि वाह, वाह, वाह! हँसकर वाह! शुक्रिया सर के हँसकर रुखसत करना था उनको सो हम, हुँ,
हंसकर रुखसत करना था उनको, सो हम तो हम अंदर जाकर रोए, बाहर नहीं रोए। अरे क्या बात बात है, कही है, क्या क्या बात है। कहने हैं, वाह बाहर गहरी नहीं बात, वाह रोए। बहुत बढ़िया। अब शेर लिखा कि आराम न मिल पाया रोने से भी क्यों की, आराम न मिल पाया रोने से भी क्यों की, हम तेरे शाने से लगकर नहीं रोए, क्या बात हाय है। वाह अरे यार, शाने से लगकर नहीं शान वाह रोए। बहुत वाह वाह बहुत वाह। खूब, वाह बहुत वाह खूब, वाह बहुत खूब। शेर देखिएगा कि माना के रोए हो तुम भी फुरकत में, जी। माना के रोए हो तुम भी फुरकत में, फुर्सत में शर्त लगाओ हमसे बेहतर नहीं। बहुत खूब, हाय अरे बहुत वाह खूब। यार, वाह, क्या क्या अरे बात कहने, है, वाह क्या वाह माशाल्लाह। वाह कहने, वाह वाह क्या भाई भाई, वाह वाह वाह, वाह बेहतरीन, बेहतरीन, क्या बहुत यार, अच्छा मजा गाया। माना आ के रोए गया। हो तुम भी फुरकत अरे क्या में, कहने, वाह शर्त जीवन लगाओ जीवन, हमसे बेहतर नहीं रोए। अरे हमसे बेहतर नहीं रहे, वाह जिस पत्थर में हिलविल, जिस पत्थर जिस में पत्थर में दिल हिलविल है है वो, वो रोया है, जिनके दिल हैं पत्थर वत्थर नहीं रोए। नहीं क्या रोए, बात है। क्या कहने, जिनके दिल हैं पत्थर वत्थर नहीं रोए। पत्थर वत्थर नहीं रोए, आखिर में इस बात वाह का रोना है कि हम, आखिर में इस बात का रोना है कि हम एक दूजे के सीने लगकर नहीं। क्या नहीं बात, रोए, क्या वाह बात। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत ही बढ़िया। उम्दा, बहुत ही बहुत उम्दा पड़ा। बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत शुक्रिया। जी, एक आखिरी गजल सुना देता हूँ आपको मैं। बिल्कुल, बिल्कुल। आसान नहीं है जानना शायर की बेबसी, हम्म, आह, बहुत अच्छी आसान गजल, नहीं है जानना शायर की शायर की बेबसी, बेबसी, पत्थर बनो समझनी जो पत्थर की बेबसी, बहुत वाह बढ़िया। वाह वाह वाह, गालिब हो दौरे मीर हो या आज का सुखन, गालिब हम्म, हो दौरे मीर हो या आज का सुखन, यकसा रही अजल से सुखनवर की बेबसी, यकसा रही अजल से बहुत सुखनवर खूब। की बहुत कमर बढ़िया। की बेबसी, गुस्सा निकालता है वो मासूम फूल पर, हम्म, गुस्सा निकालता है वो मासूम फूल पर, मासूम फूल सा- पर, घर में दिखाई दे रही दफ्तर की बेबसी, दफ्तर की बेबसी, दफ्तर वाह की घर में अरे वाह दिखाई दे रही वाह, ताज़ा हालात पे। दफ्तर की बेबसी, वाह, दिल की दरार है ये कोई पैरहन नहीं, हम्म, समझो समझ सको तो रफूगर की बेबसी। रफूगर की क्या बात। बेबसी, वाह, शुक्रिया सर के, दिल से उतर चुका हूं मैं तो हिजर कर अता, दिल हम्म, से उतर चुका हूं मैं तो हिजर कर अता, क्यों सह रहे हैं दोनों ही बिस्तर की बेबसी, बिस्तर की बेबसी, वाह क्यों सह वाह, रहे हैं दोनों ही बिस्तर की बेबसी, मैं भी तुझे मनाऊं ना तू भी पहल न कर, मैं भी तुझे मनाऊं ना तू भी पहल न कर, चल बांट लेते हैं ये बराबर की बेबसी। वाह वाह। क्या बात, क्या वाह बात। अब शेर वाह, देखिएगा बहुत बढ़िया। वाकई में कि कितनी जहीन बस्तियों में है हमारे घर, कितनी जहीन बस्तियों में है हमारे घर, ये घर नहीं समझ रहा उस घर की बेबसी, क्या बात। ये घर नहीं समझ रहा उस घर की घर बेबसी, की जिस आरज़ू से तक रहा है घोंसले की ओर, जिस आरज़ू से तक रहा है घोंसले की ओर, वाह वाह, आंखों में साफ दिख रही बेघर की बेबसी। बेघर की बेबसी, बेघर वाह की। शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। अपना कलाम पेश करके मुझे बहुत ही मजा आया और आप लोगों से रूबरू होके अ, ये जो सिलसिला है, ये आपको फिर सुनने का एक जो दिल में ख़्याल आ रहा है बार-बार कि आपको सुनते ही रहें। जिस तरह जी का, सर, बहुत मोहब्बत सर, बहुत मोहब्बत। जिस तरह की आप शायरी फरमा रहे हैं, उससे ये लगता है कि काफ़ी देर तक आपको सुना जाए और दिल तक उतरती शायरी है और जो ताज़ा हालात हैं, उनको भी बयाँ करती है। और बेबसी जो आपने बात की, तो इसमें कुछ पंक्तियाँ देख लीजिए। जो जी आपने सर, जी। पत्थर की बात की, तो बनावटों की सदी में हम सादगी लिए फिरते हैं, हम्म। पत्थरों के शहर में दिल कागज़ी लिए फिरते हैं, हाँ पत्थरों हाँ के बहुत शहर बढ़िया, में दिल बहुत कागज़ी बढ़िया। लिए फिरते हैं। तो ये वाह वाह। शमशेर साहिल साहब हमारे साथ मौजूद थे और अपनी बेहतरीन और आगे भी मौजूद हैं। जैसे अभी अनुराग सोनी साहब ने कहा कि कलाम पेश करने के साथ हम बहुत अच्छे श्रोता भी हैं, तो उसी बात को आगे बढ़ाते हुए हम हमारे साथ
खुद अनुराग सोनी साहब जो अनुरागी वन के रूप में जाने जाते हैं और पूरे भारत में अब तो हर जगह देखते हैं बहुत सारी महफ़िलों में आपकी शिरकत रहती है। खुद भी बहुत सारे कार्यक्रम आप आयोजित भी करते हैं बहुत बड़े लेवल पे जयपुर इंटरनेशनल पोएट्री लाइब्रेरी के आप पूरे समन्वयक हैं, कोऑर्डिनेटर हैं और बहुत सारे और जितने प्रोग्राम जो आप सेंटर पार्ट जानते हैं, बहुत सारी महफ़िलें बड़े जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल भी है और तरह के लिटरेचर फेस्टिवल, तो वहाँ इनकी शिरकत रहती है बहुत बड़े स्तर पर और कार्यक्रम आयोजित करते हैं। फ़ोटोग्राफ़ी कहें और जितनी तरह के मीडियम्स कहें, उनके द्वारा भी आर्ट गैलरीज़ भी आप लगाते हैं। तो ऐसे काम जो है एक हालाँकि अगर पेशे से कहें बिज़नेसमैन हैं, लेकिन ज़्यादा अगर आप इनको जानते हैं, इनकी शायरी, इनकी फ़ोटोग्राफ़ी, इनका आर्ट फ़ॉर्म, उस वजह से ये जाने जाते हैं। तो इनको दावत-ए-सुख़न दूँगा कि वो राहत इंदौरी साहब का शेर है मेरे ख़्याल से जो मेरे को याद आ रहा है, आँख में पानी रखो, होठों पे चिंगारी रखो। तो में आँखों चिंगारी। में पानी रखो, वाह! होठों पे चिंगारी रखो, ज़िंदा रहना है तो तरकीबें बहुत सारी रखो। तो ये जो तरकीबें हैं लेकिन वो वाली तरकीबें नहीं है, तरकीबें जो हुनर की हैं, आर्ट फ़ॉर्म की हैं, ये आपको इनमें देखने को मिलती हैं, तो उनको दावत-ए-सुख़न देता हूँ। ऐसे ही अज़ीम-ओ-तरीम कवि, शायर अनुराग सोनी भाई साहब को, अनुराग सोनी अनुरागी मन आपके सामने अपने कलाम पेश करेंगे। उनका स्वागत है इस मंच पर। बहुत-बहुत शुक्रिया आकाश मेहता साहब। आकाश मेहता साहब के साथ में 2 साल पहले एक बहुत ही महनीय मंच मैंने साझा किया था। तब से आज तक ये जो रिश्ता है वो रूहानी हो चुका है शुक्रिया, और वो बहुत-बहुत दिल से जुड़ी शुक्रिया भाई। अ, मुझे यहाँ जोड़कर एक और कुछ नहीं तो इस लॉकडाउन में मेरा 1 घंटा बेहद खूबसूरत बनाया जिसको मैं अगले 23 घंटे तक याद रखूँ। बहुत बढ़िया। तो शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। खुश हो जाओ कि अनुराग आया है। जी, खुश हो जाओ कि अनुराग आया है, अनुनय के अभिसारित पराग लाया है। क्या बात खुश हो जाओ कि अनुराग आया है, अनुनय के अभिसारित पराग लाया है। बहुत हुआ अब मर-मर के जीना, बहुत हुआ अब मर-मर के जीना, कि संग अपने जीवन का नवराग लाया है। खुश हो वाह! जाओ कि अनुराग आया है। खूबसूरत परवाया साहब, पराग, नवराग बहुत खूबसूरत। शुक्रिया, शुक्रिया। एक चीज़ कहना चाहूँगा कि पहले हम आदतों का निर्माण करें, जी, धीरे-धीरे आदतें हमारा निर्माण करें। बिल्कुल सही कहा। तो अब कुछ नई आदतें हम डालेंगे, हम हाइजीन पे ज़्यादा ध्यान रखेंगे, हम कोशिश करेंगे कि अपने आस-पास अच्छा माहौल बना सकें। आगे अब हमारे लिए नहीं, अब हमें अगली जनरेशन के लिए ये सब कुछ करना पड़ेगा। क्योंकि हमारे अंदर तो इतने एंटीजेन्स ऑलरेडी हमने बना लिए हैं कि हम उसको आगे बढ़ा लेंगे अपनी ज़िंदगी को। लेकिन जो कुछ आने वाले लोग हैं, आने वाली जो हमारी जनरेशन है, उसके लिए हमें कुछ करना पड़ेगा कि कैद का इतना मज़ा मत लीजिए, जी, कैद का इतना मज़ा मत लीजिए, रो पड़ोगे अगर बहाली हो गई। जी। हाय हाय! क्या भाली हो गई। सही बात है। हम अगर तो पढ़ोगे। बहाली हो गई तो। और कुछ यूँ है कि उम्मीदों की पतंगों ने भरी उड़ानें हौसलों की, उम्मीदों की पतंगों ने भरी उड़ानें हौसलों की, चलो देखते हैं ऊँचाइयाँ इन आसमां, चलो हम्म देखते हैं ऊँचाइयाँ इन ऊंचाइयां इन आसमानों आसमानों की। की। इतने महनीय हज़रात बैठे हैं और बहुत सारे लोग इस शो के बाद में और जुड़ेंगे। तो कहना चाहूँगा कि सुनो मैं तुम्हें पाने की हिमाकत करता हूँ, सुनो मैं तुम्हें पाने की हिमाकत करता हूँ, तुम बस दफ़ाए प्यार कर देना। क्या बात हाय क्या बात! बस तुम सज़ा में दफ़ाए प्यार कर देना, मैं तुम्हें पाने की ज़ियारत करता हूँ, मैं तुम्हें पाने की ज़ियारत करता हूँ, तुम बस अपनी वफ़ा का इज़हार कर दो। सुनो मैं तुम्हें पाने की हिमाकत करता हूँ। बहुत खूबसूरत, आज बहुत के खूब कुछ हवाले से कहना चाहूँगा कि ना जाने कितने ही किरदार जी रहा हूँ मैं, ये हर एक की कहानी है। जैसा कि आकाश भाई ने कहा कि बहुत कुछ तरकीबें हैं जीने की और कुछ कर जी, भी रहा हूँ। फ़ोटोग्राफ़ी करता हूँ। उस फ़ोटोग्राफ़ी का मकसद ये है कि कुछ डीफ डम्ब बच्चे जो सोसाइटी में हैं,
उनके लिए कुछ फंड इकट्ठा कर सकूं, इसलिए उन फोटोग्राफीज को क्लिक करके और एग्जीबिट करता हूँ। वाह जो राजस्थान पत्रिका टाइम्स ऑफ इंडिया, दैनिक भास्कर में एक साप्ताहिक कॉलम में प्रिंट भी होते हैं। बहुत खूब, बहुत खूब। और एसडीपी डोनर हूँ, अब मैं ओ पॉजिटिव हूँ, एसडीपी डोनर हूँ। और कहीं भी अगर आधी रात को भी कोई कॉल आती है, उसकी वेरिफिकेशन होने के बाद में मैं वहाँ हर हाल में पहुंच जाता हूँ। एक छोटा सा किस्सा ये था कि पिछली होली पर एक बच्चे 19 साल के बच्चे की रिक्वेस्ट आई, वो ओ पॉजिटिव है ब्लड कैंसर के साथ, तो उसका नाम तालिब था। तो वहां से उसको मैंने एसडीपी डोनेट किया और मैंने उसके पिताजी को एक बात कही कि फागुन में देकर तालिब को जीवन के रंग, तालिब को देखकर जीवन के रंग, फागुन में मुस्कुराए अनुरागी मन। वाह, तो बहुत बढ़िया, ये बहुत मेरा क्या मन है है कि मैं चाहता हूँ कि क्या दे सकता, मैं कुछ पैसा देकर किसी की भूख को कुछ दिनों के लिए खत्म कर सकता हूँ, लेकिन अगर मैं किसी को वो हिस्सा दे सकूं मेरे जीवन का जिसको मैं दूंगा तो वो दुगना होगा, ये मेरा स्वार्थ। तो ये ना जाने कितने ही किरदार जी रहा हूं मैं, फकत अपना अक्स ढूंढने के खातिर। ना जाने कितने ही किरदार जी रहा हूं मैं, फकत अपना अक्स ढूंढने के खातिर। वाह, ढूंढने की खातिर। अगली लाइन से जुड़िएगा कि कर रहा हूँ जिस्म से रूह तक का सफर, कर रहा हूँ जिस्म से रूह तक का सफर, खुद में खुद को ढूंढने के खातिर, वाह खुद को खुद में ढूंढने के खातिर। वाह, वाह। बहुत शुक्रिया। कि मेरी हकीकी ही खुद हुई मेरी दुश्वारी, ये बहुत बड़ा मसला है हर एक उस इंसान के लिए जो चैतन्य है, जो चिंतनशील है, कि मेरी हकीकी ही खुद हुई मेरी दुश्वारी, यहाँ सबको चढ़ी है दौलत की खुमार। मेरी हकीकी ही खुद हुई मेरी दुश्वारी, यहाँ सबको चढ़ी है दौलत की खुमारी। चलो निकल चले सुकून की तलाश में कहीं, चले बेटा साहब, जी। चलो निकल चले सुकून की तलाश में कहीं, कि लग ना जाए हमको भी ऐसी बीमारी, कि कहीं लग वाह ना जाए बहुत बढ़िया। हमको भी वाह ऐसी बीमारी। आखिरी वाह, में वाह बचपन की बात बहुत करके मैं बहुत अपने आप को थोड़ा रोकता हूँ, क्योंकि मुझे बेटा साहब को सुनना है और अरे मुझे सर करण भाई को सुनना है। तो बचपन ये है कि हर एक के जीवन में बचपन एक ऐसा हिस्सा है जिसको वो अपनी उम्र के आखिरी दौर तक भी याद करता है, जिसको जी, वो कभी भूल ही नहीं सकता। और जब हमारा बचपन निकल जाता है तो हम हमारे बच्चों में अपना बचपन देखते हैं। तो बिल्कुल यादों के गली यारों से वो मेरा बचपन लाना तुम, वाह, कुछ खट्टी कुछ मीठी यादें मुट्ठी भर ले आना तुम। याद कीजिएगा गांव वाह की गलियां, जहाँ बिल्कुल। अब हम शहर में आ चुके हैं की बंदोबस्ती के लिए, जहाँ आज भी मुस्काता है बचपन मेरा प्यार भरा, उसी गांव की नेह भरी मिट्टी की खुशबू लाना तुम, यादों के वाह वाह, वाह, वाह। यादों से वो मेरा बचपन लाना तुम। वाह सर, वाह। बहुत बढ़िया। लाना तुम बहुत बढ़िया शुक्रिया अभिनंदन। एक शुक मारवाड़ी मेरा लिखने का एक बहुत, मैं खुशकिस्मत हूँ कि मैं मारवाड़ी लिख पाता हूँ, मायर जी, भाषा लिख पाता हूँ। आपको जैसे आप काफ़ी सुना मैंने, मारवाड़ी गीत आप जो प्रस्तुत करते हैं, बहुत खूबसूरत होते हैं। शुक्रिया। जैसे आप पंजाबी में लिखना पसंद, आपकी मातृभाषा है, मारवाड़ी राजस्थानी मेरी जी, मातृभाषा है। सिर्फ और सिर्फ 4 लाइनें, बिल्कुल इंशाल्लाह, सर। कि धरती फाटे मेघ मिले, धरती फाटे मेघ मिले, कपड़ा फाटे डोर,
कि धरती फाटे मेघ मिले कपड़ा फाटे डोर, के तन फाटे को है औषधि, तन फाटे को है औषधि, मन औषधि। फाटे को नाही ठोर, मन फाटे को हाय, नाही ठोर। क्या मेरी गाना मारवाड़ी है, क्या इतनी क्या सहज गाना है। सुगम है जी, कि बहुत आराम दिल तक पहुँचती है बात। माँ है और माँ सुंदर इतनी बहुत ही प्यारा। सुगम और सरल होती है और इतनी सहज होती है कि वो पहुँच जाती है, चाहे वो किसी भी भाषा का इंसान उसको सुन रहा हो। हर मातृभाषा की यही अपनी खासियत है कि अगर धरती फटती है, धरती जलती है तो अंबर बारिश करता है, बिल्कुल। आकाश बारिश कर रहा है। आज यहाँ आकाश शुकन की बारिश कर रहा है। शुक्रिया, हम शुक्रिया, तप शुक्रिया। रहे हैं, घर में रह कर एक विषाद में जी रहे हैं कि तू छोड़ ना उम्मीदों का दामन, ना भर मन में व्यर्थ विषाद, कि मरघट के सन्नाटे से फिर गूंज उठेगा ब्रह्मनाद, कि फिर गूंज उठेगा ब्रह्मनाद। तो हम जब धरती फटती है, धरती जलती है, तड़कती है तो बारिश होती है, कपड़ा फटता है तो डोर है उसको सिलने के लिए, ये तन में चोट लगती है, तन फटता है तो औषधि है उसका इलाज करने के लिए, लेकिन जब मन फटता है तो उसकी कोई औषधि नहीं है, कोई दवा नहीं है, वो सीधा आपके कलेजे को छलनी करता है। तो अपने सच। शब्दों में इतनी ताकत लाइए कि वो किसी के मन का इलाज कर सके। अपने बहुत शब्दों को इतना मजबूत करिए कि वो किसी का सहारा बन सके। अगर आप किसी को कह दें कि मैं हूँ ना, तो उसकी आधी जीत तो वहीं हो गई कि जी। वो पता है कि कोई है मेरे पीछे। मन तो भरता नहीं है, बट अभी मन करता है कि अनुराग जी को सुनते ही रहें, बस सुनते रहें और सुनते ही रहें। बिल्कुल ये हर बिल्कुल। सुकनवर की एक भूख है कि वो कहने से ज़्यादा सुनना चाहता है, जी। और एक और बीमारी है कि वो कहना लगता है तो कहने ही लगता है। एहसान जी बिल्कुल। ओवर टू यू। जी। चलिए इसको आगे बढ़ाते हुए अब हम आकाश जी को सुनना चाहेंगे, क्योंकि जैसा अनुराग जी ने कहा कि जब धरती फटी तो अंबर बरसा, और अंबर को भी बरसना है तो आकाश जी को भी अब थोड़ा सा कुछ कहना है। तो आकाश जी अच्छा, अब आपको शुक्रिया। सुनना चाहेंगे। बाकी मैं ये चाह रहा था कि हम सबको सुने। ज़्यादा कुछ नहीं, थोड़ी-सी अपनी नज़्में आपके सामने हाज़िर करता हूँ ये कि स्वागत मत है। टाल मत टाल मेरी हर बात को हँसी में, मत टाल मेरी हर बात को हँसी में, मेरे इश्क पे थोड़ा यकीन कर। मत वाह! टाल मेरी हर बात को हँसी में, मेरे इश्क पे थोड़ा यकीन कर। बेशक नाम आकाश है मेरा, आहा! बेशक नाम आकाश है मेरा, मगर रहता हूँ मैं भी ज़मीन पर, मगर वाह! रहता हूँ वाह मैं भी ज़मीन पर। वाह तो वाह ये वाह जो वाह। आपने वाह। फरमाया कि अभी की ज़मीन धरती पर जगह, तो ऐसा कुछ नहीं है, उसी नज़र से मैंने बात की। और अब जो बात करता हूँ, छोटी-छोटी नज़्में जो है पेश करता हूँ 2-3, फिर उसके बाद हम करण जी को सुनना चाहेंगे। तो स्वागत। बात ये है कि घुलना-मिलना उससे नहीं है इतना भी आसान, घुलना-मिलना उससे नहीं है इतना भी आसान। हूँ मैं आवारा शेर कोई, हूँ मैं आवारा शेर कोई, और वो है मीर का दीवान, और वो है हाय, मीर का दीवान। क्या बात तो शेर तो ख़ैर वो वाला शेर तो हम हो ही नहीं सकते, आपको पता ही है सब शादीशुदा हैं, शेर होने के चांसेस कम ही हैं। है। तो मैं उस बचा हवाले हुआ से मैं अच्छा बचा आप हुआ हूँ। बचे हुए हैं, बहुत बढ़िया है, शमशेर इसीलिए शमशेर हैं आप। हम वो शमशेर नहीं हैं, आप शमशेर भी हैं, शमशीर भी हैं, दोनों चीज़ें हैं आप अपनी शायरी से। तो चलिए कुछ 1-2 नज़्में और पेश करता हूँ जी कि सर। इस बाज़ारे दुनिया में इस बाज़ारे दुनिया में सोचते हैं वो कि खरीद लेंगे मुझको। इस बाज़ारे दुनिया में सोचते हैं वो कि खरीद लेंगे मुझको। बहुत महँगा हूँ मैं साहब, बहुत महँगा हूँ मैं साहब, कि कभी-कभी तो मिलता नहीं खुद को, कभी-कभी तो मिलता नहीं खुद को। हाँ, शुक्रिया। तो अब इश्क की नज़र से बात करता हूँ कि जो आज का इश्क है और पुराने इश्क की बात है, यानी अनुराग भाई का जो इश्क है उसकी बात कर रहा हूँ मैं, और जो आजकल का दौर है उस हवाले से अच्छा, देख लीजिए। जी। तो बेहद पसंद हो तुम मुझे। अब इनके साथ ऐसा मसला पेश आता है अनुराग भाई के साथ, बेहद पसंद हो तुम मुझे, देखे बहुत ऐसा कहने वाले। बेहद पसंद हो तुम मुझे, देखे बहुत ऐसा कहने वाले। हम देखिए और तरह से पसंद करते हैं, आपके चाहने वालियों की बात कर रहा हूँ मैं। तो बेहद पसंद हो तुम मुझे, देखे बहुत ऐसा कहने वाले, पल भर की दिल लगी है, पल भर की दिल लगी है, वो ज़माने और थे, उम्र भर साथ रहने वाले। वो ज़माने और थे, उम्र भर साथ रहने बहुत वाले। बढ़िया, बहुत बढ़िया। इस लॉकडाउन में शुक्रिया, आपने अपने मन की बात मेरा नाम लेके कह दी। शुक्रिया। तो फिर मन की बात और सुन लीजिए, एक दिल की बात जो है, छोटी-सी हाँ जी। एक शायरी में।
तो सारे इश्क के दिन नहीं, इश्क के ये वैलेंटाइन डे जो आप देखते हैं सब चीज़ें, उसी जी। हवाले से बात सुनिएगा। इश्क के दिन नहीं, साल हुआ करते थे। इश्क के दिन नहीं, हाँ साल हुआ करते थे। ये वाह! उन दिनों की बात है लड़के। शमशेर साहिल साहब, जी सर ये जी। उन दिनों की बात है लड़के, पास हमारे भी गुलाब बेहिसाब हुआ करते थे। पास हाँ, हमारे भी है कि नहीं? गुलाब बेहिसाब हुआ बेहिसाब करते हुआ थे। करते थे। वाह वाह तो सर वाह। चंद और नज़र कर दूँ? इरशाद, इरशाद। जी, तो 2 पंक्तियाँ हैं कि मेरी तरह उसकी भी अब उम्र हो चली थी। मेरी तरह अब उसकी भी उम्र हो चली थी, जो कभी याद वाली कमसिन गली थी, जो कभी याद वाली हाय कमसिन हाय गली थी। शुक्रिया, शुक्रिया करण जी। वाह, अब वाह। बहुत आखिरी बढ़िया आकाश भाई, आखिरी बढ़ते बहुत हैं नज़्म बढ़िया। पे। शुक्रिया, एक शुक्रिया। और कुछ 1-2 नज़्में और पेश करता हूँ, इजाज़त हो तो? जी सर जी। जी जी जी, जी जी। है बड़ा वो कारीगर, है बड़ा वो कारीगर, सुनहरे कागज़ में लपेट कर, है बड़ा वो कारीगर, सुनहरे कागज़ में लपेट कर, बातें अच्छी करता है। है बड़ा वो कारीगर, सुनहरे कागज़ में लपेट कर, बातें अच्छी करता है। गिफ्ट रैपिंग। और एक सादा हम, और एक सादा हम, अजी हमसे कौन दोस्ती करता है? और एक सादा हम, क्या बात, अजी हमसे कौन दोस्ती कौन करता है? दोस्ती करता है? और आखिरी नज़्म बिल्कुल आज के इस महफ़िल की, कि मुझे मुसलसल हिचकियाँ आने का दौर था। मुझे मुसलसल हिचकियाँ आने का दौर था। ख़ैर छोड़ो, तुम क्यों सोचती हो इतना? ख़ैर छोड़ो, हम्म, तुम क्यों सोचती हो इतना? ये तुम नहीं, ये तुम नहीं, ये तो कोई और था। ये तुम नहीं, हाय ये तो कोई और था। क्या बात, तो वाह, वाह! इन्हीं क्या अशार, बात। इन्हीं पंक्तियों के साथ तो अब शुक्रिया आप सभी का इस हौसला अफ़ज़ाई के लिए। और हम ज़्यादा मेरी ये इच्छा थी कि आप लोगों को और सुना जाए और हम आखिरी मुकाम तक पहुँचना, आखिरी मुकाम बिल्कुल भी नहीं है, ये तो पहला मुकाम है, जहाँ से हमने शुरुआत की है और आगे भी इस चीज़ को कायम रखना है हमें, चाहे लॉकडाउन पीरियड के बाद की बात हो, जैसे अनुराग भाई ने पहले अर्ज़ किया था, फरमाया था कि ये सब चीज़ें जो हैं ज़रूरी हैं कि हम अपना विवेक किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। उन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए, मद्देनज़र रखते हुए, आज की महफ़िल को उस मुकाम तक ले जाना, वो सारी चीज़ें जो हैं, वो एक बेहतरीन उम्दा शायर जो मैं पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ कि हमारे देश में अब जानी-मानी शख्सियत जो युवा शायरों की एक पूरी पीढ़ी है, उसमें पढ़ने-लिखने वाली और बड़े-बड़े जो शायर हैं, शायर कैफ़ी साहब से इन्हें आशीर्वाद भी प्राप्त हुआ है पिछले दिनों। तो उनको दावत-ए-सुख़न दूँगा कि बहुत इस तरह के शायर हैं ये कि जैसा जॉन एलिया साहब का दौर था ना, वैसी बात इनके साथ मेरे को महसूस होती है, इनको जब पढ़ता-लिखता देखता हूँ, तो मेरे इनकी नज़र कर देता हूँ। एक हुनर है जो कर गया हूँ मैं, एक हुनर है जो कर गया हूँ मैं, सबके दिल से उतर गया हूँ मैं। उतर तो ये गया हूँ मैं। लेकिन सबके दिल में उतर गया हूँ मैं के मायने समझिए, जो बात ये है कि सबके दिल में तह तक उतरते हैं ये, अपनी शायरी से, वो वाली बात इनमें है। तो और एक नज़र करता हूँ कि मेरे पहलू में बैठे हैं वो, क़यामत है। मेरे पहलू में बैठे हैं वो, क़यामत है। शुक्र है दुनिया अब तक सलामत है। तो शुक्र है दुनिया अब तक सलामत में इसको इस तरह से देखिएगा कि ये जो शायरी के जिस मुकाम तक पहुँचने वाले हैं, उस पे हम ये सोचते हैं कि ये दुनिया वो शायरी को सुनते-सुनते ही कहीं उस दौर में ना चली जाए, जिस दौर में कि सब मीर गालिब के दीवाने हो जाएँ। तो वो बात जो है करण जहर साहब के साथ बिल्कुल आती है। तो मैं चाहूँगा कि करण जहर साहब हमें नवाज़ें अपनी शायरी, अपने नज़्म, अपने शेरों से। शुक्रिया। अरे बहुत कुछ कह गए आप, हालाँकि इतने सबके लायक नहीं था मैं। आप सबकी इजाज़त में एक मतला और एक शेर से मैं शुरू करता हूँ, एक मतले और एक शेर से कि स्वागत। हमें हमें माहौल को फीका नहीं करना। हुँ, तो मतलब ऐसे है कि हमें माहौल को फीका नहीं करना, हुँ, हुँ, जी, मनाना है तुझे, रुसवा नहीं करना। क्या बात! हुँ। वाह! हमें वाह, वाह, माहौल वाह, को वाह! फीका नहीं करना, मनाना है तुझे, रुसवा रुसवा नहीं नहीं करना। करना। तो वाह, वाह, शेर वाह! है कि अभी मिलना हुआ है बाद मुद्दत के, अभी मिलना हुआ है बाद मुद्दत के, नहीं जाना अभी झगड़ा नहीं करना।
वाह 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 अभी वाह वाह मिलना वाह वाह हुआ वाह वाह। बहुत खूब। बहुत शुक्रिया। अभी मिलना हुआ है बाद मुद्दत के, नहीं जाना अभी झगड़ा नहीं करना, हमें माहौल को फीका नहीं करना, मनाना है तुझे रुसवा नहीं करना। और एक शेर ये हुआ कि अब के पत्थर तुमने फेंका, अब के पत्थर तुमने फेंका, तुमने ही शैतानी की। हम्म, अब के पत्थर तुमने फेंका, तुमने ही शैतानी की। ऐसी कैसी नादानी, हद होती है नादानी की। क्या हम्म, बात! बहुत शुक्रिया। और एक शेर पिछले दिनों यूं हुआ कि मेरा किस्सा मुझ पर फिल्माने वाले थे, मेरा किस्सा मेरा किस्सा मुझ पर मुझ फिल्माने पर वाले। फिल्माने वाले थे, मेरे प्रोड्यूसर बहुत आग लगाने वाले थे। क्या बात! मेरा किस्सा मुझ पर फिल्माने वाले थे, मेरे प्रोड्यूसर आग लगाने वाले थे। बहुत शुक्रिया आप सबका। और एक और शेर यूं देख लें कि मोहब्बत भूल बैठे हैं मगर झगड़ा नहीं भूले, मोहब्बत भूल बैठे हैं मगर झगड़ा नहीं भूले, किसी सूरत में हो चाहे मगर रिश्ता नहीं भूले। हाँ है भूल, वाह। बहुत शुक्रिया। मोहब्बत भूल बैठे हैं मगर मगर झगड़ा नहीं झगड़ा भूल। नहीं भूले, किसी सूरत में हो चाहे मगर रिश्ता नहीं भूले। बहुत शुक्रिया। अब इसके बाद एक मैं गजल के कुछ अशआर गज़ल मैं पेश बिल्कुल आप करूंगा। जी, मतलब ऐसे हुआ कि तन्हाई का और खुलासा होता है, तन्हाई का और खुलासा होता है, जब तेरी आवाज का धोखा होता है। हम्म, बहुत तन्हाई बढ़िया। का और अच्छा है, खुलासा अच्छा है, होता बहुत है। बढ़िया। बहुत शुक्रिया अनुराग जी। तन्हाई का और खुलासा होता है, जब तेरी आवाज का धोखा होता है। और दिन भर शीशे के आगे मत बैठो तुम, वाह। और क्या बात! शीशे के आगे मत बैठो तुम, शीशे के अंदर भी चेहरा होता है। क्या अरे बात है! वाह वाह क्या वाह बात! वाह, क्या बात! मुकर्रर मुकर्रर मुकर्रर, फिर सुनना बहुत चाहेंगे करण। शुक्रिया। दिन भर शीशे वाह। के आगे मत आगे बैठो मत बढ़। तुम, शीशे के अंदर भी चेहरा होता चेहरा है। होता है। और उनके शेर समझना मेरे बस में नहीं, उनके शेर समझना मेरे बस में नहीं, मिसरे के अंदर एक मिसरा होता है। क्या बात! उनके वाह। शेर समझना मेरे बस मेरे में बस नहीं, में नहीं। मिसरे के अंदर एक मिसरा होता है। और ये शेर की जख्मों को भरने की आखिर कोशिश क्यों, जख्मों को भरने की आखिर कोशिश क्यों, वो भी तो इंसान का हिस्सा होता है। बहुत खूब, जख्मों बहुत को खूब। भरने की आखिर कोशिश क्यों, वो भी तो इंसान का हिस्सा होता है। और मेरे शहर के लोगों से भी कह देना, मेरे शहर के लोगों से लोगों भी से कह भी देना, कह कह देना। देना। इश्क के आगे सब कुछ छोटा होता है। बहुत वाह। खूब, वाह बहुत मेरे खूब। करण वाह। शहर के लोगों से भी कह देना, इश्क के आगे सब कुछ छोटा होता है। तन्हाई का और खुलासा होता है, जब तेरी आवाज का धोखा होता धोखा है। होता है। वाह। आवाज़ का धोखा बहुत होता है। बहुत बहुत शुक्रिया खूब। आपका। मैं बहुत बढ़िया, बहुत हाँ कुछ बढ़िया। बहुत बहुत शुक्रिया काशिफ। मैं कुछ नज़में भी एक आध बिल्कुल, नज़में, बिल्कुल। क्योंकि आप लोग नज़में सुना रहे हैं तो मुझे अपना जी, पुराना, जब नज़में नहीं लिखा करता था या लिखने की शुरुआत थी तो नज़में जो मैं लिखता था वो मुझे कुछ याद आती हैं। अब महफिलों में स्वागत जो है कम ही पढ़ पाते हैं हम नज़में। तो एक ये नज़्म हुई, इसका उन्वान है इसका कीमत। कीमत। सुने कि इन नन्हे मुन्ने और इन मासूम हाथों में, इन नन्हे मुन्ने और इन मासूम हाथों में एक रुपए के सिक्के की कीमत क्या होती है, जानते हो? पूरे 100 पैसे। इन नन्हे मुन्ने और इन वाह। मासूम हाथों में एक रुपए के सिक्के की कीमत क्या होती है, जानते हो? पूरे 100 पैसे। और वही एक सिक्का
हमारे हाथों में आ जाए तो रह जाता है बस 1 रुपया। कीमत उसे एक सिक्के की बदली या हमारी नीयत, हमारी सोच की, ज़रा सोच कर देखो। बहुत गहरी बात बहुत कही है, बहुत बहुत गहरी। शुक्रिया, बहुत कमाल शुक्रिया। कमाल कमाल करण भाई, बहुत कमाल। बहुत शुक्रिया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ये एक बहुत बढ़िया। नज़्म थी, एक छोटी-सी। बहुत 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 शुक्रिया अनुराग। एक छोटी-सी और नज़्म बस आखिर में, इसका अता कीजिए उन्वान भाई। है उलझने। ऐसे है कि खाली गिलास को अगर भरा कह दूं, खाली गिलास को अगर भरा कह दूं तो धोखा होगा। मगर हुँ, मगर खाली भी कहता हूँ तो कहीं नाराज ना हो जाए गिलास मेरा। खाली गिलास को अगर भरा कह दूं तो धोखा होगा, मगर खाली भी कहता हूँ तो कहीं नाराज ना हो जाए गिलास मेरा। ऐसे ही न जाने कितनी उलझनों में फंसे हैं मेरी ये फंसी है कि ऐसे ही न जाने कितनी उलझनों में फंसी है मेरी ये नादान सी जिंदगी। तो बहुत ये खूब, नज़्म बहुत थी। बहुत शुक्रिया। फिर इसी के साथ जो है आकाश जी आपके पास जी, बहुत बेहतरीन और बहुत गहरी बातें जो हैं आपने इन नज़्मों के नज़्म कहना वैसे ही बड़ा मुश्किल काम है और आप बखूबी बहुत गहरी बातें कह जाते हैं नज़्मों से। तो एक शेर याद आता है कि आपकी जब शायरी सुनते हैं, आपकी नज़्में सुनते हैं कि दिल दिल धड़कने का सबब याद आया, दिल धड़कने हम्म। का सबब याद आया, वो तेरी याद थी, अब याद आया, वो तेरी अब याद याद थी, हाँ आया। हाँ। अब याद आया। तो हाँ, बहुत ये बढ़िया, जो बहुत बढ़िया। सिलसिला है याद आने का वो जो चलाया गया और बहुत सारी यादें इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ऑब्ज़र्वेशनल है वो याद के सिलसिले में वो मंज़र जो आप पेश करते हैं शायरी में, बहुत तरीके की चीज़ें। तो ये एक सिलसिला जो हमने आज चलाया है एसईएमएस वेलफेयर फाउंडेशन अतुल गर्ग साहब का बहुत शुक्रिया है। आज एक अनौपचारिक हमारे जो गोष्ठी है नशिस्त कहें, वो शेरो शायरी की महफ़िल है, ये आज हम यहाँ मुख़ातिब हैं और अलग-अलग हिस्सों से चाहे पंजाब कहें, राजस्थान के अलग-अलग 2 हिस्सों से वो अतुल गर्ग साहब जो केंद्र में बैठे हैं, सेंट्रल पोज़ीशन पे जो सबको जोड़े हुए हैं। तो ये जो महफ़िल सजी है, एक खूबसूरत आगाज़ है। इंशाअल्लाह आगे भी इस चीज़ को ले जाएँगे और आप सभी जितने शायर हैं उनका साथ चाहिए और गाइडेंस चाहिए इस सारी चीज़ों में आगे किस तरह से इसको और बेहतर बनाएँ। तो यही सिलसिला कारवां चलता रहे। आज एक शुरुआत है और इंशाअल्लाह हम काफ़ी देर तक एक-दूसरे को सुनेंगे और ये राब्ता कायम करेंगे और आपस में फ़ोन नंबर्स तो अब पहुँच चुके हैं, तो हम अपनी जो शायरी है और बाकी बहुत तरह की चीज़ें हैं, वो क्योंकि संवेदना बहुत ज़रूरी है हम लोगों में, शायरों में, तो वो चीज़ों को देखने की जो हमें थोड़ी-सी जो विवेक मिला है, थोड़ा-सा जो देखने का, वो हम कोशिश करेंगे, अलग तरीके से चीज़ों को, दुनिया को देखने की और बनाने की, जैसा अनुराग जी ने फरमाया था पहले। तो इन्हीं सब बातों के साथ अ, मैं बात करते हुए आखिरी पंक्तियों के साथ फिर ओवर टू अतुल गर्ग साहब करूँगा, फॉर्मल थोड़ा-सा उद्बोधन उनका। तो फुर्सत से बैठकर इस महफ़िल के नाम ये 2 पंक्तियाँ मेरी, फुर्सत से बैठकर हाले दिल सुनाना था, फुर्सत से बैठकर हाले दिल सुनाना था, ये महफ़िल तो फ़क़त एक बहाना था, ये बहाना महफ़िल बहाना तो था। फ़क़त एक बहाना था। तो बहुत खूबसूरत। इसी मिसरे के साथ मैं अब अर्ज़ करूँगा अ, दावत सुख़न दूँगा कि अतुल गर्ग साहब जो है कुछ अपनी बात रखें इस महफ़िल के मुतल्लिक़ जो है आखिर में। शुक्रिया।